यूपी में जारी है चुनावी घमासान। क्या शमशान कब्रिस्तान अब्बा जान टोपी के कटाक्षों से पार्टियां जीतेंगी यूपी चुनाव? आखिर 2022 में किसकी बनेगी सरकार? समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बलरामपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली पर तंज कसते हुए कहा कि यूपी में भाजपा जनता की रैली नहीं कर पा रही है। ये सरकारी रैलियां हो रही हैं, जिलाधिकारी को भीड़ लाने के लिए पैसे मांगने पड़ रहे हैं। सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल कर भीड़ इकट्ठा की जा रही है। भाजपा यूपी में सरकार रैलियां कर रही है, लोग परेशान हैं। वो प्रदेश में योगी नहीं, योग्य सरकार चाहते हैं। अखिलेश यादव सपा कार्यालय में मीडिया को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि भाजपा ने वादा किया था कि 2022 तक किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी। कहां है वो किसान जिनकी आय दोगुनी हुई है? वो परियोजनाओं से ज्यादा विज्ञापनों पर खर्च करते हैं। वो कहते हैं कि युवाओं को नौकरियां मिल रही हैं, जबकि युवा बेरोजगार हैं। उनके वादे झूठे हैं। कहां है वो युवा जिनको नौकरियां मिली हैं? सपा सरकार में युवाओं को लैपटॉप दिए गए थे, भाजपा सरकार में उन पर लाठीचार्ज हुआ है। सपा ने गरीबों को लोहिया आवास दिया था, पर भाजपा ने किसानों को घरों से निकाला और उन पर गाड़ियां चढ़ा दी। सपा विकास की राजनीति थी और भाजपा नाम बदलने की। कांग्रेस द्वारा महिलाओं के लिए घोषणा पत्र जारी किए जाने पर अखिलेश यादव ने कहा कि सपा सरकार ने महिलाओं के विकास के लिए सबसे ज्यादा काम किया। महिलाओं को पेंशन दी, छात्राओं को लैपटॉप दिया, ऐसी योजनाएं बनाई जिससे कि महिलाओं का सशक्तिकरण हुआ। उन्होंने कहा कि भाजपा को नए वादे करने की जगह 2017 में जारी किए गए संकल्प पत्र को देख लेना चाहिए। उत्तर प्रदेश की जनता समाजवादियों की ओर देख रही है। समाजवादी पार्टी का लगातार प्रयास रहा है कि लोगों को जोड़ा जाए। पार्टी के प्रयास रहा कि जो क्षेत्रीय और छोटे दल हैं उनको भी जोड़ करके उत्तर प्रदेश की जनता को एक नई सरकार देने का काम करें। किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी। 2022 आने वाला है। भारतीय जनता पार्टी ये बताए कि किसानों की आय दोगुनी कब होगी। दिल्ली में तो बड़े बड़े होर्डिंग, पोस्टर, बैनर लगे हुए हैं। इनके खर्चा विज्ञापन में ज्यादा हो रहा है। हर योजना का खर्चा विज्ञापन पे ज्यादा है। बड़े बड़े पोस्टर, बड़े बड़े होर्डिंग, बड़े बड़े बैनर, बड़ा बड़ा प्रचार हो रहा है कि बड़े पैमाने पे नौजवानों को नौकरी रोजगार दिए। दिल्ली में तो प्रचार हो रहा है, लेकिन यूपी के कितने नौजवानों को नौकरी और रोजगार मिले, ये सबसे बड़ा सवाल है। जहां उनको बड़े बड़े सपने दिखाए गए थे इन्वेस्टमेंट मीट के बहाने, कम से कम सरकार अब चुनाव में जा रही है, भारतीय जनता पार्टी चुनाव में जा रही है, तो बताए कि जो शिलान्यास किए गए थे या जो एमओयू साइन हुए थे वो 4.5 साल में कितने पूरे हो गए। इसी लखनऊ में इन्वेस्टमेंट मीट हुई थी, अगर आपको याद हो, और इन्वेस्टमेंट मीट में यह कहा गया था कि इतने लाख करोड़ रुपए का एमओयू हुआ है। आज बताए सरकार कि कितना जमीन पर एमओयू उतरे हैं। मुझे याद है इसी लखनऊ शहर में लोक भवन के सामने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर मेडिकल यूनिवर्सिटी का शिलान्यास हुआ था। समाजवादी पार्टी ने लैपटॉप दिए और भारतीय जनता पार्टी ने युवाओं को लाठी दिए। फर्क साफ है। समाजवादी पार्टी ने बेहतरीन टेक्नोलॉजी के साथ आज के समय की जरूरत की 1090 दी, और वहीं भारतीय जनता पार्टी में जिस तरीके से हाथरस में अत्याचार हुआ, एक बेटी के साथ अत्याचार हुआ, यह फर्क साफ है। समाजवादी लोगों ने मुफ्त सिंचाई दी थी, मुफ्त लोहिया आवास दिए थे,
और इन्होंने थार किसान पर गाड़ी चढ़ा दी थी, ये फर्क साफ है। समाजवादी सरकार में मेट्रो मिली, कई जगह पर मेट्रो मिली, एक्सप्रेसवे बनवाए, क्यूटो का सपना दिखाना, ये फर्क साफ है। समाजवादी सरकार ने बेटियों को रानी लक्ष्मीबाई सम्मान दिया, इन्होंने पंचायत चुनाव में बेटियों की साड़ी खिंचवाई, फर्क साफ है। और कितना फर्क साफ दिखाएं? फर्क साफ है कि जहां समाजवादियों ने बेटियों को उत्तर प्रदेश की रानी लक्ष्मीबाई सम्मान दिया, वहीं भारतीय जनता पार्टी में पंचायत के चुनाव में बेटियों की साड़ी खिंचवाई। और नाम बदलना, समाजवादियों ने काम करना, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में नाम बदलना, फर्क साफ है। किसी को अपना नाम बदलवाना हो, मुख्यमंत्री जी पर दरखास्त दे दो, नाम बदल जाएगा, फर्क साफ है। इसलिए समाजवादी पार्टी ने कहा है कि ये सरकार ऐसी है जो नाम बदलने वाली है, रंग बदलने वाली है, और फीता लखनऊ से, दिल्ली से कैंची, और उद्घाटन हो रहा है लगातार। इस तरीके से हजारों बस, कभी भी किसी पॉलिटिकल पार्टी ने सरकार के माध्यम से सरकारी बसों का इस्तेमाल नहीं किया होगा। कभी जिलाधिकारी ने पैसे नहीं मांगे होंगे, बस कहां से लाई जाए, कैसे लाए, उसके लिए पैसे दिए हों। ये सब सरकारी रैलियां हो रही हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष पूरे प्रदेश में अभी तक भारतीय जनता पार्टी जनता की रैली नहीं कर पाई है, ये सब सरकारी रैली कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता हैं जो अभी भी रट रहे हैं कुछ चीजें, जैसे मुख्यमंत्री जी अभी भी बिजली के कारखाने का नाम नहीं रट पाए हैं, पिछले कई दिनों से रट रहे हैं। और जिनकी आप बात कर रहे हो, जो कभी कभी ट्वीट करते हैं, उन्होंने और उनकी पार्टी ने वादा किया था कि बच्चों को लैपटॉप देंगे, बच्चों को टैबलेट देंगे, बच्चों को फ्री वाईफाई मिलेगा, डेटा मिलेगा। कम से कम उनसे आप बगल में बैठ करके अपना मोबाइल उन्हें दे करके कहिए कि जरा ये चला के तो दिखा दो। तो अभी तक तो हम जानते थे कि एक नहीं चलाना जानता है, अब पता लगे दूसरे भी नहीं चला पाते हैं। तो इसलिए उनकी बातों पे ध्यान मत दो, वो भी खुद दुखी हैं। क्योंकि CIB इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।